मैं बता रहा था टॉपिक हमारा जो है कि महंगे प्रोडक्ट कैसे बेचें, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ये आती है कि कई बार बंदा कहता है प्रोडक्ट महंगे हैं। अब इसका कारण बहुत हो सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, बिना जाने पहचाने मार्केट में एक चीज सस्ती मिल रही है, हमें कह देंगे कि आपका महंगा है। उनको कुछ नहीं पता होता कि वो क्यों महंगे हैं, क्वालिटी क्या है या क्वांटिटी क्या है। बिना सोचे समझे वो बोलते हैं महंगे हैं, दरअसल महंगे नहीं है। इसमें हम आज यही देखने की कोशिश करेंगे और ये सीखेंगे कि क्या ये वाकई में महंगे हैं या सिर्फ हमें लगता है। उसके कारण भी जानेंगे। जब भी आपको बंदा ऑब्जेक्शन लगाए, अब आपका काम क्या है कि आपको ऑब्जेक्शन मिला है, आपने उसका आंसर ढूंढना है कि उसको क्यों महंगे लग रहे हैं। जैसे कि जब भी कोई बंदा आपको ऑब्जेक्शन लगाए, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो सिर्फ इतना होना चाहिए, ये जानना आपने कि उसको जो प्रोडक्ट महंगे क्यों लग रहे हैं, उसको प्रोडक्ट महंगे लगने का कारण क्या है। आपने ब्लंटली पूछना, आपने ये नहीं कहना कि सर महंगे नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन आपने उससे पूछना है कि सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं। उसके कुछ कॉमन कारण हैं, वो इस प्रकार है। आप प्रिटेंड नहीं कर सकते बंदा क्या बोलेगा, लेकिन ये कुछ कॉमन कारण है जो हर बंदा बोलता है। जैसे कि जिनमें से सबसे पहला है, मार्केट में सस्ता मिलता है, हमारे तो घर पे लगा हुआ है। अब हमारे तो घर पे लगा हुआ है, बंदा बोलेगा कि मेरे घर में फ्री लगा हुआ है, आपसे क्यों लूं। मार्केट में सस्ता मिलता है, वो 200-400-500 वाली बोतल के साथ कंपेयर करेगा जो कभी ना कभी उसने ली थी, जहां उसने कभी ली भी नहीं थी। कई बार क्या होता है कि सच में उसकी पॉकेट में पैसा नहीं होता, वो उसकी इतनी सैलरी नहीं होती, इनकम नहीं होती, वो नहीं ले पाता। और जहां वो लेना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ एक बहाना लगाता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये थोड़े से चालाक लोग करते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमने पहले उसका कारण जानना है कि उसको क्यों लग रहा है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या वाकई में ही वो जेन्युइन बायर है या नहीं है। अगर मान लो वो कहता है कि मेरे घर पे लगा हुआ है, जहाँ कहता है कि बहाना लगा रहा है कि वो लेना नहीं चाहता, लेकिन बहाना लगा रहा है, वो इसके लिए आपको बहाना लगाने की कोशिश कर रहा है कि महंगे हैं। हमने सिर्फ उसकी मेंटेलिटी समझने की कोशिश करनी है कि वो उसका कारण क्या है। क्या वो लेना चाहता है लेकिन महंगे की वजह से नहीं ले पा रहा। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम उसे प्रॉपर आंसर नहीं ले सकते। तो हम इन चारों का अब आंसर देखेंगे, जिनमें से सबसे पहला क्या है कि मार्केट में सस्ता मिलता है। अब होगा क्या, अगर कोई बंदा ये वाली ऑब्जेक्शन लगाता है, दो चीजें हैं, जहां तो वो बहाना लगा सकता होता कि लेना नहीं है, मार्केट में सस्ता मिलता है। जब वो वाकई ही कोई ना कोई और कंपनी का कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहा है और इसको फायदे पता है, लेकिन वो लेना चाहता है, पर अब ऑब्जेक्शन क्या है कि वो महंगा लग रहा है उसे। हमने उसको समझाना है कि दरअसल महंगा नहीं है। अब वो कैसे समझाएंगे, जब ये बंदा कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगाता है, इसका मतलब है कि वो लेना चाहता है, लेकिन उसको नॉलेज ना होने की वजह से उनको ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में सस्ता या महंगा नहीं होता, बढ़िया और घटिया होता है। हम सस्ता महंगा देखते हैं ना, सस्ता महंगा नहीं होता, या तो एक बढ़िया होता है एक घटिया होता है। यानी कि बढ़िया होता है ना घटिया होता है, जो बढ़िया होता है वो महंगा होता है, जो घटिया होता है कम क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी का होता है, वो सस्ता होता है। ये सबको बात पता है, लेकिन जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसके बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इस केस में आपने क्या करना है, उसको कॉस्ट कंपैरिजन करके नहीं बतानी है, आपने उसको क्वालिटी कंपैरिजन करके बतानी है। क्वालिटी कि क्यों महंगा है, तब उसको जाके समझ आएगा कि इसका कारण क्या है। अब अगर हम बात करें ऐसे केस में आपने करना क्या है कि ऐसे केस में हमें ज्यादातर फायदे बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कॉस्ट कंपैरिजन नहीं करनी है, क्वालिटी कंपैरिजन करनी है। यहां पर हमें फायदे बताने की ज्यादातर जरूरत नहीं होती, बट हमें ज्यादा जोर, मतलब कि 80 to 90% जोर अब देना है क्वालिटी कंपैरिजन के ऊपर, जिससे उसको क्लियर हो पाए कि मार्केट वाला सस्ता क्यों है। प्रोडक्ट आपने समझा दिया, उसे बेनिफिट्स बता दिए। अब एक बात पे एंड में बात कहाँ अड़गी, महंगा है। अब उसके लिए थोड़ा सा और क्वालिटी के बारे में बताना है। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये तभी आपने इस्तेमाल करनी है जब आप इस बात पर आके अड़े हैं। ऐसा नहीं करना कि शुरू में जो चीजें बता दो, क्योंकि जो चीजें आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही बेनिफिट्स है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जो सब पे ना चला देना, जहां पर जरूरत होगी वहीं चलाना। लेकिन आपका अब जो क्वेश्चन होगा उनसे पहला वो जरूर पूछना है। वो क्या है, अब इस पे आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है कि जो वो खरीद रहे हैं, क्या उनको उनकी पूरी जानकारी है कि वो कहाँ बनता है, कहीं से अप्रूव्ड है या नहीं है, कौन सी क्वालिटी का एलोवेरा है वो, जहाँ उसमें कौन से इंग्रेडिएंट जुड़े हुए हैं,
ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता। वो जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसकी एड ज्यादा आती है, वही लेके पसंद कर लेते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है, रेंज में होता है। क्योंकि एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, आजकल अखबारों में आ रहा है, आजकल वीडियोस में आ रहा है, हर प्रोडक्ट में एलोवेरा डाल दिया उन्होंने। तो उनको लगता है कि एलोवेरा बहुत फायदेमंद है, तो मैं ये ले लेता हूँ। कभी कोई ले लेता है, कभी 200 वाला, 400 वाला, 500 वाला। लेकिन जब ये आप ये सवाल पूछेंगे, डेफिनेटली उनको आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी ने आज तक ये भी नहीं देखा कि नमक कैसे बनता है। और जो लोग नमक की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनकी अगर आज देखोगे कि तो वहां पे बहुत स्मेल आती है। हालांकि वो सुंदर से पैकेट में आके हमारे सामने आता है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत गंदी होती है। तो ये चीजें आप पूछेंगे, जब वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप उनको सिर्फ इतना बोलिए कि सर मैं अभी आपको बताता हूं कि वो सस्ता क्यों देते हैं। ऐसा बताने के लिए आपने जो शुरुआत करनी है, जो आपके पास टूल होना चाहिए, वो ये है कि आपने अपनी कंपनी की जो प्रोडक्शन प्लांट वाली वीडियो है, उनको दिखानी है, जिनसे उनको थोड़ा सा पहले ये क्लियर होगा कि दरअसल क्वालिटी होती क्या है। और मैं एक आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं, आपने देखी होगी, लेकिन उसको दोबारा देखिए, और यही वाली वीडियो इसी तरीके से हमने दिखानी है, जिससे सिर्फ उसको पहले हमने बताना है क्वालिटी क्या होती है, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि यस, ये क्वालिटी मुझे भी चाहिए। उसके बाद में बताएंगे दूसरी कंपनीज के बारे में।
वैसे ये वीडियो बहुत लंबी है, हम यहीं पर मैं इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि हमने बेसिकली क्या दिखाना है कि एलोवेरा की हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन हमने इसमें देखा कि कैसे प्लांट लगाए जाते हैं, कैसे उनकी कल्टीवेशन की जाती है, हाथ से की जाती है, कैसे उनकी जेल निकाली जाती है, फिर उसको पैक किया जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर चैनल की तरफ अलग अलग चीजों पर बेच दिया जाता है। लेकिन अब अगर हम बात करें मार्केट की, जिसको वो सस्ता कह रहे हैं, अगर हम उन्हें ये बता दें कि वो कैसे बनते हैं, जैसे कि हमने पूछा था कि वो क्या वो जानते हैं, वो बंदा बोलेगा कि नहीं मैंने नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ जानता हूँ कि ये इनका है, ये इनका है। उनका नाम की वजह से हम वो ले लेते हैं, क्वालिटी के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ऐसा हमारे देश के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा देश इस चीज में बहुत आगे है। अब जो अगली स्लाइड्स में बताने वाला हूं, उनसे थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी कस्टमर्स को कि यार हाँ ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए ही सस्ता मिल रहा है। आपने अपनी वीडियो दिखा दी, अब हम अगली स्लाइड दिखाते हैं कि जो इंडियन कंपनीज बना रही हैं, क्योंकि ना तो उनके पास कोई सील ऑफ अप्रूवल है, ना उनके पास कोई क्वालिटी है, वो बनाते कैसे हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं, उनका तरीका गलत होने की वजह से हो सकता है कि वो दिखाते ही ना हो, लेकिन जो हमारे पास सोर्स हैं वो देखेंगे। जैसे हमने वीडियो में देखा, सबसे पहले क्या दिखाया उन्होंने, हम लैंड जिसमें एलोवेरा लगा हुआ है। अब अगर कोई लोकल कंपनी उसको बना रही है, उसके पास भी लैंड होगी, जहां किसी की किराए पे ली होगी, उसके ऊपर भी एलोवेरा लगा होगा। अब वो ऐसा है, आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी, वहां पर एक बंदा एलोवेरा का पौधा लेके खड़ा था, तो उसको आप साइज देखोगे, कम से कम वो 3 से 4 फुट का होगा। अब इसको देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये हार्डली टू हार्डली 1 या 1.5 फीट का होगा। अब ये लगा है, ये कौन सी क्वालिटी का है ये भी हमें नहीं पता, कहाँ लगा है हमें ये भी नहीं पता, पोल्यूशन फ्री इलाका है या नहीं है हमें ये भी नहीं पता। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, जब हम कहीं रोड से जा रहे होते हैं, बस में गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो साइडों पे कई बार खेतों में हमें एलोवेरा दिखा मिल जाता है, और साइड में गाड़ियां जा रही हैं, और जैसे कि आपको पता है कि एलोवेरा का सकुलेंट प्लांट होता है, इसको जो भी हवा में होगा जो उसको अपने अंदर समा लेता है, और ऐसे ही गाड़ियां का धुआं, आसपास हमारे जितना भी धुआं जाता है, पोल्यूशन जाता है, फैक्ट्रियों का धुआं, वो सब इसमें चला जाता है, और अब वही चीज खाने के लिए हमें परोसी जाती है, जिसका पहला कारण है कि वो सस्ता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं है। अब होगा क्या, हमने अपनी वीडियो में देखा था कि हमारे एलोवेरा के पत्ते को एक एक हाथ से काटा जाता था, ग्लव्स पहन के। ये भी कल्टीवेशन करते होंगे, लेकिन ये कल्टीवेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, पूरे का पूरा पौधा उखाड़ा और इसी तरीके से वो फैक्ट्री में आ जाएगा। अब कल्टीवेशन के बाद क्या हुआ था, उसको फैक्ट्री में लाया गया, आपने देखा कि अच्छे तरीके से फैक्ट्री में लाया गया था। तो फैक्ट्री में अगर लाया गया तो यहाँ पर इस तरीके से फैक्ट्री में लाया जाता है। अब खड़े वो वैसे जूते डाल के एलोवेरा के ऊपर हैं, लेकिन आप ध्यान दोगे तो हाथ के ऊपर उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। वो हो सकता है इसीलिए पहने होगी, एलोवेरा कहीं हाथ को काट ही ना दे। लेकिन नहीं, यहाँ पर इस तरीके से जब लाया जाता है, नीचे फेंक दिया, तो देखो कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हमारी वीडियो में हमने देखा था कि इसको धोया गया था, बड़े अच्छे तरीके से इसको साफ किया गया, और यहाँ पर भी एलोवेरा की सफाई की जाती है। किस तरीके से सफाई की जाती है, कौन कर रहा है, कहाँ पर की जा रही है, क्या जगह हाइजीन नहीं है या नहीं है, उसकी सैनिटाइजेशन की गई है या नहीं की गई है, उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, कुछ भी ऐसा टेस्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमें बहुत सस्ता मिलता है। अब हमने देखा था उसके बाद उसकी जेल निकाली जा रही थी, हर बंदे के मास्क पहना हुआ था, सर के ऊपर उसने कैप पहनी हुई थी ताकि बाल मिक्स ना हो जाए, फिर वो हाथ पे ग्लव्स पहन के जेल निकाल रहा था। यहाँ पर भी जेल निकाली जाती है, और यहाँ पर जेल कुछ इस तरीके से निकाली जाती है। आप देख सकते हैं बाल्टी पड़ी है, मुझे नहीं पता ये एलोवेरा कौन सी कंपनी का है या कहाँ नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरीके से निकाली जा रही है तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे पास तो आती ही होगी। क्या इनके पास एक्सपीरियंस है, किस तरीके से निकाली जा रही है, आप देख सकते हैं बर्तन इन्होंने जिस तरीके से रखे हुए हैं, जेल बिल्कुल साफ तरीके से निकाली है, लेकिन किस बर्तन में रखी है तो हमें पता नहीं है, जगह कैसी है आप देख सकते हो, उनको क्या एक्सपीरियंस होगा आप देख सकते हो। ठीक है, बाल्टी में आई डोंट नो कैसे कचरे के दाग पड़े हुए हैं, जहाँ कुछ लोग इस तरीके से इसकी जेल भी निकाल के हमें परोसते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री में छोटी सी मशीन लगा के अच्छे तरीके से जेल निकाल के हमारी परोसी जाती है, लेकिन हमें इन चीजों पर शक क्यों नहीं होता। अब बात आती है मुद्दे की, हमें इन चीजों पे शक क्यों नहीं होता, क्योंकि जब ये हमारे सामने आती है ना,
तो ये बहुत ही सुंदर सी पैकिंग में आती हैं और हमें बिल्कुल भी शक नहीं होता। सुंदर सी बोतल में डाल के रंग बिरंगे कलर्स में डाल के हमें दे दिया जाता है। ऊपर से बोला जाता है कि इसमें नींबू फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर, आई डोंट नो कितने तरह के फ्लेवर इसमें आते हैं, और हम चुपचाप वो ले लेते हैं ये सोचकर कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, हमें फायदा ही करेगी। दरअसल हम इस बोतल को नहीं खरीद रहे, दरअसल हम उन फायदों को खरीद के घर पे लाते हैं जो हमने कहीं ना कहीं अखबार में, टीवी में या किसी से सुने होते हैं कि एलोवेरा के कितने फायदे हैं। अब उन फायदों को लेने के लिए हम ऐसी बॉटल्स मार्केट से खरीद के लाते हैं, और जब इनका इस्तेमाल करते हैं, नुकसान तो क्या होना उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें फायदा कोई नहीं होता। नुकसान होगा तो अलग बात है, लेकिन जिस कारण के लिए हम इसको खरीद के लाए हैं हमें वो फायदा नहीं मिलता। होता क्या कि सस्ती बॉटल चाहे वो 500 की है, एक बंदे ने 1 साल लगातार पीने के बाद उसने 6,000 रुपए लगाया। अब जब आप लोग जाते हो, आप बताते हो कि हमारी 1450 रुपए की एक है या 1600 की एक है, अब होता क्या कि बंदा कहता मैं तो पहले 6,000 लगा चुका हूं। अब वो नुकसान उसको इतना चुभता है कि वो 1400 रुपए दोबारा खर्च नहीं सकता, क्योंकि उसको शक हो जाता है कि उस 12 बॉटल्स पी चुका है, ये एक बोतल क्या करेगी। लेकिन जब हम अच्छे तरीके से उसको समझाएंगे कि जो आपने पिया है वो दरअसल एलोवेरा था ही नहीं, वो पता नहीं क्या था, किस क्वालिटी का था या किस तरीके से उन्होंने बनाया, हमें पता ही नहीं, लेकिन हमने सुनी सुनी बातों को सुन के हमने वो ले लिया। ये एक ऐसा ही तरीका होता है जैसे हमें किसी ने बता दिया हो स्टार्टिंग में, जैसे बहुत पुराने टाइम में होता था कि कहावत भी आपने सुनी होगी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये किसी ने ना किसी ने तो बनाई होगी ना, जब शुरुआती दौर में जब सोना आया होगा तब लोगों को पता होगा कि ये बहुत चमकता है, तो हो सकता है कि लोग चमकती चीज को देखकर सोना समझ लेते होंगे, क्योंकि तब ना टीवी था ना इंटरनेट था, बहुत सारे लोगों ने सोना देखा ही नहीं हुआ था। आज की दौर में एलोवेरा भी ऐसा ही है, जब लोगों ने सोना देखा नहीं हुआ था लेकिन उनको पता था कि ये बहुत चमकता है, और शायद वो हर चमकती चीज को सोना समझ लेते थे। बहुत लोगों ने आज तक हीरे नहीं देखे हुए, जैसा फिल्मों में दिखाए जाते हैं वैसे नहीं होते कि बिल्कुल चमकने लग जाते हैं, लेकिन हीरा चमकता है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वैसा ही दौर आज की डेट में एलोवेरा का चल रहा है कि एलोवेरा बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, ये तो हमें पता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स पता होने से कुछ नहीं होता। हमें ये भी पता होना चाहिए कि दरअसल वो कौन सी क्वालिटी का लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। सिर्फ एलोवेरा एलोवेरा का नाम सुनने के बाद हम उसको ले लेते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हें फायदा नहीं होता तो फिर वो किसी भी अच्छी चीज को बहुत महंगा कह के बुलाते हैं। ये सिर्फ एलोवेरा के ऊपर नहीं है, हम तो चलो एलोवेरा का काम करते हैं, हम एलोवेरा के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बात सिर्फ एलोवेरा के ऊपर लागू नहीं होती, ये प्रोटीन पाउडर के ऊपर भी लागू होती है, ये विटामिन के भी ऊपर लागू होती है। जैसे जैसे आगे ट्रेनिंग हमारी बढ़ेगी, सारी चीजों का हम लाइव कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बंदे को बताया जा सकता है। तो ये एक ऐसी टिप थी जो उस बंदे को बताई जा सकती है जो बंदा ये बोले कि मार्केट में तो सस्ता मिलता है। हालांकि 3 पॉइंट और हैं, लेकिन इसमें भी कुछ और तरीके हैं, एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हथियार हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ इतना ही बताएंगे, बाकी का अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ, तो बाकी में 3 पॉइंट कवर करेंगे और इसी तरीके से हम और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।